नमस्कार दोस्तों, कमेंट को ध्यान से सुनिए। दादाजी नौकरी नहीं लगी, क्या करूं? बेटे बिजनेस शुरू करो। पैसे नहीं हैं, छोटा शुरू कर दो। उतने पैसे भी नहीं हैं, गवर्नमेंट से लोन ले लो। लोन पापा जी के नाम है, सारी जमीन मुझे नहीं मिलती। कोई बात नहीं, आप ऐसा कोई बिजनेस शुरू करो जिसमें आपके नॉलेज से कमाई हो सकती हो। दादाजी ऐसा कौन सा बिजनेस है? कहाँ तक पढ़े लिखे हो? अच्छा पढ़ा लिखा हूं। क्या किया है? बीए बीएड किया है, मगर कोई कमाने का नॉलेज नहीं है। अरे बेटे, अभी तक आपको कमाने का नॉलेज नहीं है। बीए बीएड बनकर टीचर बनना चाहते हो सरकारी? हाँ, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? क्या करूंगा दादाजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे कोचिंग करवा सकते हो आप। हाँ हाँ दादाजी, ये बात तो समझ में आती है। अपने घर बैठे करवा सकते हो, अपने गांव में करवा सकते हो। बच्चों को पढ़ाओ, आपकी साथ में तैयारी भी चलती रहेगी, पैसा भी अर्न होता रहेगा। जॉब का जॉब है आपका, पैसा का पैसा है, नॉलेज आपका बढ़ रहा है। कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाऊं? अरे भाई, जिसका नॉलेज है तुम्हें, कहां तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो आप? 10वीं पास, 12वीं पास पढ़ा सकते हो उनको? आराम से पढ़ा सकता हूँ दादाजी। तो पढ़ाइए ना, मगर कभी पढ़ाया नहीं है, डर लगता है। तो नौकरी लगते ही कैसे करोगे? वहां डर कहाँ चला जाएगा आपको? अच्छा दादाजी, घाटा लग गया तो क्या करूंगा? अच्छा, ट्यूशन कराने में तुम्हें घाटा कहाँ लग जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस चीज को बोलते हो तुम घाटा? अरे तुम्हारे ब्रेन में जो बिजनेस है, उस बिजनेस को यूज करो। पढ़ाई तुम्हारी है, अच्छा पढ़ना लिखना जानते हो, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो, ये तुम्हारा बिजनेस भी रहेगा। आगे भी जब नौकरी करोगे तो यही करना पड़ेगा ना। तो अभी से करना शुरू कर दो, कमाई भी हो जाएगी, पैसा भी आता रहेगा। गुरुजी मेरी मिसेज भी पढ़ी लिखी है, तो दोनों साथ करो ना। कौन मना करता है आपको? गुरुजी जगह नहीं है, कहाँ करें? अरे घर की बैठक तो है, थोड़े एडवर्टाइजमेंट करवा दीजिए। यहाँ 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को ट्यूशन करवाया जाता है। बस घर के आगे एक पंपलेट रवाना कर लगा दीजिए, बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। आप उनसे उनकी वो अपने चार्ज हैं वो तय कर लीजिए, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे बच्चे। हाँ, ये तो चल सकता है गुरुजी, मगर टाइम की समस्या है। टाइम अपने हिसाब से रख लीजिए, बच्चों के हिसाब से रख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये तो दादाजी आपने अच्छा बताया। नॉलेज हमेशा आपको कोई बिजनेस करने के लिए सहायता करता है। दूसरी, पैसा, रुपया, मनी, ये भी आपको बिजनेस करने में सहायता करता है। ये पहला उदाहरण था। दूसरे उदाहरण के वाले के पास में ये नॉलेज नहीं है, किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है, मगर उसके पास पैसा है। पिताजी का कमाया हुआ कह सकते हैं, खुद का पहले का कमाया हुआ कह सकते हैं, मगर उसके पास पैसा है। तो पैसे से पैसा कैसे कमाएं? इसके लिए मेरी इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिए आप। ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है, ऑफलाइन पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, सोते सोते पैसा कमाया जा सकता है। जगने की जरूरत नहीं है, आप सो रहे हैं, पैसा आपका कमाई हो रहा है। सुबह उठेंगे, थैला भर के पैसा मिलेगा। ऐसा कौन सा बिजनेस है गुरुजी? मैं यही तो कह रहा हूं, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिनमें आप कमाई कर सकते हो। पैसे से पैसा दुगना किया जा सकता है, पैसा पैसे को चौगुना करके दे सकता है साल भर में, पैसा पैसे को 8 गुना करके दे सकता है साल भर में।
तो वो बिजनेस कहाँ मिलेंगे? इसी चैनल पे मिलेंगे। तीसरा है पैन कार्ड। कोई भी बिजनेस करोगे आज के जमाने में आपको पैन नंबर जरूर लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में कोई सवाल है कि बिजनेस करना है मुझे और बिजनेस करने की उम्र आपने पार कर ली है, तो अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लीजिए। ये बहुत काम आएगा आपके। बिना पैन कार्ड के आप कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। पैन नंबर जरूर चाहिए आपको। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत कोई बिजनेस कर रहे हैं सीखने के लिए तो बात अलग है। बाकी आपको जो ही आप कमाने लग जाएंगे तो इनकम टैक्स प्रॉपर रूप से आपको पे करना होता है और उसका नंबर होता है पैन कार्ड। पैन कार्ड जरूर बना लीजिए। दादाजी, ये नॉलेज है किसी के पास, पैसा भी है, पैन नंबर भी ले रखा है, तो फिर चौथी चीज क्या होती है जो बिजनेस करने में सहायक होती है? बेटे लोगों, वो होती है जगह, बिजनेस पॉइंट, जिसको दुकान कह सकते हो, ऑफिस कह सकते हो, फैक्ट्री कह सकते हो, निर्माण स्थल कह सकते हो। जिस टाइप का बिजनेस है उस टाइप का जगह होता है। होलसेल का काम करते हो, गोडाउन हो सकता है। रिटेल की दुकान करते हो, गली मोहल्ले की दुकान हो सकती है। होलसेल दुकान करते हो, बाजार में कोई दुकान हो सकती है। और बड़ी दुकान करते हो, मेन मार्केट में एक शानदार दुकान चाहिए। ये चार चीजें जिसके पास में है वो पैसे का मोहताज नहीं होता। पैसा उसके सराउंडिंग घूमता रहता है। ध्यान से सुनिएगा। और चार चीज जिसके पास नहीं है, ठन ठन गोपाल। इसलिए यदि खूब पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, लॉट ऑफ मनी कमानी है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मोर मनी, यदि आपके दिमाग में ये सारी बातें हैं तो बिजनेस आइडियाज, बेस्ट से बेस्ट बिजनेस आइडियाज 2024 के मैंने आपको बता दिए हैं। ये बिजनेस आइडियाज में से कोई भी एक बिजनेस आइडिया जो आपको जचे, जो आपकी जेब को अलाउ करे, जो आपके घर वाले बताएं वो करें। आप अपने फाइनेंशियल बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके कीजिए। और छोटा बिजनेस ये 1,50,000 रुपए का करते हैं तो मेरे कहने से ही कर लीजिए। जो मैंने बिजनेस आपको बताए हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें घाटा नहीं, घाटा हो जाए आपके। तो फिर लोगों की घाटा क्यों होता है? घाटा होता है आपकी बेवकूफ़ी से, घाटा होता है आपकी गलतियों से, घाटा होता है आपकी अनभिज्ञता से। आपको नॉलेज नहीं है, घाटा हो जाएगा। आपको परचेजिंग करना नहीं आता, घाटा हो जाएगा। आप माल ज़्यादा खरीद लाते हैं, घाटा हो जाएगा। ये सारी बातें आपको सीखनी होती हैं और सीखने के लिए कोई 2-4 साल नहीं लगते। 2-4-6 महीने जितना आपका नॉलेज है उस हिसाब से आप सीख सकते हैं। कुछ लोग 2 महीने में बिजनेस की ट्रिक सीख जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में सीख जाते हैं, कुछ लोग 12 महीने में सीख जाते हैं और कुछ लोग 2 साल में सीख जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बिजनेस की ट्रिक को जल्दी से जल्दी सीखते हैं। ये बिजनेस के गूढ़ रहस्य कोई नहीं बताएगा आपको, सिर्फ वही आदमी बताता है जिसने ठोकरें खाई हैं। वो क्यों बताता है दादाजी? वो इसलिए बताता है कि गलतियां कर करके सीखोगे, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, नहीं सीख पाओगे। इतनी गलतियां होती हैं जीवन में, तो कैसे सीखें? तजुर्बेदार लोगों के बातों से सीखिए और इन्हीं बातों को बिजनेस आइडियाज कहते हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, दादाजी बातें बहुत करते हो। अरे बेटे, बातों में ही अमृत है, इनको घोल के पी जाओ, खुद पी जाओ, दूसरे को भेज दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके मुझसे पूछ लो कि दादाजी ये बात आपने कही पूरी समझ में नहीं आई, दोबारा से बताइए। 24 आवर्स कभी भी कमेंट कर लीजिए, जवाब मिलेगा।
आज तक एक भी कमेंट मेरा बकाया नहीं है। जो आज सुबह का कमेंट हो शाम को जवाब देता हूँ, रात का कमेंट जो ही आँख खुली रात को 2:30 बजे जवाब दे देता हूँ। क्यों करते हो दादाजी इतना इस उम्र में? इसलिए करता हूँ कि मेरे देश की आने वाली पीढ़ियां वो गलतियां नहीं करें जो हम लोगों ने की हैं। मेरे देश की आने वाली पीढ़ियां वो तजुर्बे उन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़े, हम ही सिखा करके चले जाएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। दादाजी क्या पैसे कमाने के लिए करते हो? नहीं, जरूरत नहीं है। तो फिर क्या यूट्यूब पैसे नहीं देती? देती है। किसमें लगते हैं? स्टाफ रखना पड़ता है। उनका काम चल जाए बहुत है। मेरे को कमाने की इस उम्र में जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है दादाजी? बहुत कमाया है जीवन भर में, उसमें इतना तो मिल ही जाता है कि 2 चपाती और 1 कटोरी दाल मिल जाए, 2 घंटे राम राम करने का वक्त मिल जाए, बहुत है हमारे पास। इस बहाने आप लोगों से, पूरे वर्ल्ड के नौजवानों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, अपनी खुद की कहता हूँ, आप लोगों की सुनता हूँ, बड़ा आनंद आता है। विश्वास नहीं हो, एक बार मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 5 बजे आपका कमेंट आए बिना रह जाए। याद करना, एसएन शर्मा जी ने कहा था सुबह 5 बजे ही आपका कमेंट आता है। उठता हूं मैं 5 बजे कमेंट का जवाब देने के लिए। इंतजार रहता है बच्चों का कि बच्चों ने काफी कमेंट किए हैं, दादाजी बहुत अच्छे बोलते हो, दादाजी आपका तजुर्बा बहुत अच्छा है, दादाजी आप ये हो, दादाजी आप वो हो। कोई चाहने वाला होना चाहिए आपको। लगन जब लग जाती है तो उम्र कोई छोटा बड़ा नहीं देखती, और ये उम्र आपको बहुत कुछ करने को मजबूर कर सकती है। बहुत से ऐसे बच्चों के कमेंट आते हैं, दादाजी इसके बारे में बताइए कुछ, आपका तजुर्बा बहुत अच्छा है। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनूंगा। विश्वास नहीं हो, कमेंट देखिए, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कुछ मेरे साथ तजुर्बेदार लोग जुड़े हुए हैं, वो भी कमेंट करते हैं, सर आप सही कह रहे हो, मेरे साथ ऐसा बीता है। उम्र दराज आदमी है वो, मेरी उम्र से भी बड़े हैं। विश्वास नहीं हो, चैनल पे देखिए। नमस्कार।